नमस्कार। आज हम 2 बीघा ज़मीन मूवी का रिव्यू करेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर की कविता पर आधारित 2 बीघा ज़मीन में हम किसान के रोल में बलराज साहनी को पाते हैं और उनकी पत्नी निरूपा राय रोल करती है और अपने पिता के साथ बलराज साहनी अपने बच्चे के साथ परिवार में रहते हैं। और बलराज साहनी अपनी 2 बीघा ज़मीन बंजर ज़मीन है, इस ज़मीन को गिरवी रखना चाहते हैं और उन्हें कोई कर्ज नहीं मिल पाता है और अपने ज़मीन पर फैक्ट्री खुलवाने की बात गांव के ज़मींदार के द्वारा कहे जाने पर वह अपनी 2 बीघा ज़मीन को प्रदान करने से साफ इनकार कर देते हैं। इस पर गांव के ज़मींदार 2 बीघा ज़मीन को नहीं मिलने पर अपने बलराज साहनी को पूर्व के सभी बकाये पर ध्यान केंद्रित कराते हैं और बकाया शीघ्र अदा करने का आदेश देते हैं, शीघ्र अदा करने के लिए कहते हैं और इसमें वह काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर भी उनको बकाया देने की बात सामने आती है। बलराज साहनी इसके पूर्व बंजर ज़मीन पर अपने फैक्ट्री को नहीं खोलने को देकर संकल्पित हैं और बलराज साहनी इस कर्ज को चुकाने के लिए शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, कलकत्ता की ओर प्रस्थान करते हैं स्वयं अकेले ही। और उनका बेटा जब वो प्रस्थान कर रहे होते हैं तो ट्रेन में आकर उनका बेटा भी साथ हो लेता है। अब कलकत्ता शहर में बलराज साहनी और अपने बेटे के साथ पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर बलराज साहनी को किसी तरह रहने का ठिकाना मिल जाता है और आजीविका के लिए बलराज साहनी रिक्शा चालक का काम करना में वहाँ पर मिलता है और रिक्शा चलाने लगते हैं बलराज साहनी। और बलराज साहनी दिन प्रतिदिन जोड़कर पैसे जमा कर अपने 2 बीघा ज़मीन पर जो कर्ज है और उसके पूर्व के कर्ज जो उन्हें अदा करनी है गांव में जाकर वापस जाकर ज़मींदार को इसके लिए वह जुटाना शुरू करते हैं। ऐसे जुटाने के क्रम में एक दिन कभी उनका जो बेटा है वह भी थोड़ा सा कभी मितव्ययी तो नहीं है, थोड़ा कभी फिजूल खर्ची हो जाती है बेटे से। तो वो बड़ा इमोशनल दृश्य है जिसमें कि जब बलराज साहनी का बेटा जब आता है और वो पैसे कुछ देकर आता है और बलराज साहनी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि मैं तो गांव में अपने ज़मीन को मुक्त कराने के लिए, जहाँ फैक्ट्री नहीं हो मेरी अपनी ज़मीन जो कि त्यों रहे, मैं पैसे नित्य प्रतिदिन करके पैसे जोड़ रहा हूँ और तुम पैसे यूँ लुटा रहे हो। तो वह अपने बेटे पर हाथ भी उठा देते हैं। हालांकि बाद में आकर बलराज साहनी काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मैंने अपने पुत्र पर हाथ क्यों उठाया। अब काफ़ी दिनों से खबर नहीं पाकर, कोई भी समाचार नहीं पाकर बलराज साहनी की पत्नी निरूपा राय अपने गांव से कलकत्ता शहर की प्रस्थान करती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे का कुछ समाचार नहीं मिल रहा है। मैं जाकर वो इस प्रकार से जानना और समझना और रहना और स्थिति को जानने के लिए वो कलकत्ता आती है। कलकत्ता में निरूपा राय को एक थोड़ा सा वहाँ पर भ्रम की स्थिति में रख दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा, विलेन जो होते हैं मूवी में। और इसी दौरान निरूपा राय चोटिल हो जाती हैं। निरूपा राय गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती की जाती हैं। और इधर बलराज साहनी को जब पता चलता है उनकी पत्नी गंभीर अवस्था अस्पताल भर्ती, वो दौड़ अस्पताल में आते हैं और फिर बलराज साहनी की पत्नी स्वस्थ हो जाती हैं और बलराज साहनी अब अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ गांव आते हैं। गांव आकर बलराज साहनी देखते हैं कि मेरी ज़मीन पर तो ये फैक्ट्री लग चुकी है। लैंडलॉर्ड थे तो वह लैंडलॉर्ड की
फैक्ट्री मेरी ज़मीन पर लग चुकी है, और इस तरह से तब बल्ला शाह ने, अब को तो ज़मीन मिल नहीं सकती थी, तो बल्ला शाह ने और परिवार इस तरह से लैंडलॉर्ड को अपने ज़मीन को हाथ जाता हुआ लैंडलॉर्ड के पास जाता हुआ देख रहे हैं, और यहीं पर आकर बल्ला 2 बीघा ज़मीन वो भी समाप्त होती है। थैंक यू।